नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हर खबर आप तक। जैसा कि 15 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था चांदी उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, आज हमारे शिक्षक, प्रधान शिक्षक जो उस विद्यालय के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है, पहले उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आपके विद्यालय में 15 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उल्टा तिरंगा फहराए जाने का दावा किया जा रहा था, क्या कहेंगे इस संबंध में? सर, ये हम लोगों को भी आज तक समझ में नहीं आ पाया कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग झंडा तो सही फहराए थे, उसकी वीडियो क्लिप भी है सबूत के रूप में, और सारे ग्रामीण भी हमको कह रहे हैं जो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा था, सबने कहा कि झंडा बिल्कुल सही था। यहाँ तक कि बच्चे जो सैल्यूट परेड में थे उन्होंने भी कहा कि झंडा बिल्कुल सही था। उसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया, ये हमारे लिए भी एक पहेली बनी हुई है। और जब हम लोग आज स्कूल पहुँचे एक दिन बाद, चूँकि बाद में संडे हो गया था, संडे के बाद मंडे को आज स्कूल खुला है, तो आज पहुँचने के बाद हम लोगों ने असेंबली में बच्चों से पूछा कि बच्चों, जब तुम लोग सैल्यूट दे रहे थे क्या झंडा सही था? बोला हाँ सर, बिल्कुल, केसरिया ऊपर था, हरा नीचे था। तो फिर इसके बाद इस तरह का वायरल कर देना, ये तो लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो किसी के द्वारा इस तरह से मतलब छेड़खानी जैसी का हरकत की गई है। तो सर, ये झंडा के साथ छेड़खानी हुआ है और ग्रामीण भी लगातार बता रहे हैं कि विद्यालय के शिक्षक जो है उल्टा झंडा फहराए हैं। कई एक ऐसा फोन कॉल भी आया है, लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं, शिक्षक ही उल्टा झंडा फहराए हैं। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम भी तो आपको क्लिप दिखा रहे हैं ना, जब झंडोत्तोलन हो रहा है, फूल गिर रहे हैं, झंडे को बांधा जा रहा है, लोग सलामी दे रहे हैं, सारा सीन तो मेरे पास है, उसको भी आप देख रहे हैं। उसमें झंडा कहाँ से उल्टा दिख रहा है? और वहाँ 350-400 तो हमारे खुद के बच्चे थे जो ग्राउंड में पूरी तरह से, जब झंडा तोलन होता है तो झंडोत्तोलन के समय सारे बच्चों का निगाह झंडे पे होता है, सब लोग सैल्यूट देते रहते हैं और उस पोजीशन में लगातार झंडे को ही निहारते रहते हैं। उस समय कोई रंगारंग कार्यक्रम तो होता नहीं कि ध्यान बटा हुआ रहेगा, सबका ध्यान झंडे पे होता है। क्या इतने 500 लोगों के बीच में एक आदमी को नहीं दिखाई दिया कि झंडा उल्टा है? ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक इसको पर्पसली ना किया जाए, जानबूझ करके ना इससे किया जाए, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग लगातार 1:30-2 बजे तक वहाँ पर इंगेज रहे, धीरे सारे बच्चे जो है प्रसाद वगैरह लेके विदा हो गए, कार्यक्रम देख करके चले गए, ग्रामीण भी चले गए। उसके बाद काफ़ी सन्नाटा जैसा माहौल हो जाता है और मैं तो सबसे लास्ट में निकलता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में विद्यालय के बाकी कमरों में ताला लगवानी पड़ती है, तो मुझे थोड़ा समय लग जाता है। हमारे निकलते निकलते लगभग 1:45-2 बज गया था। तो क्या लगता है सर कि विद्यालय में इस तरह का हरकत करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? विद्यालय के ऐसे हरकत करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको विद्यालय के अच्छा चलने से बहुत गुरेज है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनका विद्यालय के ख़राब चलने से उनको फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है? इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर चांदी मोड़ पर कोचिंग चलाते हैं या आसपास में और कहीं कोचिंग रन कराते हैं, और हम लोग बार बार जा कर के मैसेज देते हैं कि भाई कोचिंग आप लोग 4 बजे से चलाइए, वो क्या करते हैं कि 2 ही बजे से बच्चों को बुला लेते हैं, और बच्चे टिफ़िन के बाद जैसे ही खाना खा लेते हैं, 1-1:30 बजता है, उसके बाद वो इस फिराक में रहते हैं कैसे किताब कॉपी को दबा के भागा जाए। मैं कई बार ग्रामीण आकर शिकायत करते हैं कि सर किताब को छज्जी से फेंक दिया गया और उसके बाद बच्चा पानी पीने के बहाने जाकर किताब उठा के भाग जाता है। तो क्या लगता है कि कोचिंग संचालकों के द्वारा ही ऐसी वारदात दी गई हो अंजाम? नहीं, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको हमने देखा नहीं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम किसी के ऊपर आक्षेप आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब आपने पूछा कि ऐसा इससे किसी को लाभान्वित हो सकते हैं, तो ऐसी संभावना भी हो सकती है। अब कौन लोग हैं जिसको हम जानते नहीं, किसी का नाम हम कैसे ले सकते हैं? क्या कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी भी सर, मेरे से दुश्मनी क्यों हो सकती है, आप ही बताइए। ना तो मैं उस गांव का रहने वाला, ना मैं इससे पूरा ज़िले का रहने वाला, ना मेरा वहाँ कोई खेती बाड़ी है, ना आर में ना कुआर में, हमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती? तो फिर गाँव के दर्जनों लोग आपके खिलाफ क्यों हैं? खिलाफ क्यों है, इसके लिए तो मैं बार बार लाउड स्पीकर पे चिल्ला कर कहता हूं कि आप शनिवार के शनिवार आइए, अपनी बातों को रखिए। अगर आपको यहाँ के शैक्षिक माहौल से कोई परेशानी है या किसी चीज़ से कोई दिक्कत है तो आइए। नतीजा होता है कि एक भी आदमी आना नहीं चाहता, बहुत रिक्वेस्ट करके फ़ोन करके बुलाना पड़ता है कि आइए, बैठक है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सर स्कूल तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो काहे के लिए हम लोग को परेशान करते हैं, है ना? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबका सब घंटी में पढ़ाई हो रही है। बच्चों से भी आज बीओ साहब मिले हैं और बोले कि बेटा सब घंटी पढ़ाई होती है, सब घंटी पढ़ाई होती है। उन्होंने डायरी चेक किया, सब कुछ देखा, कॉपियाँ चेक की, बच्चों का इंटरव्यू लिया, और उसके बाद सिलेबस खोल के उन्होंने देखा कि आज अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त के हिसाब से उतना चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब कुछ देख करके गए हैं यहाँ से।
फिर उसके बावजूद लोगों को ये शिकायत है, ग्रामीणों को शिकायत है, तो भाई हर किसी को तो मैं खुश नहीं कर सकता ना। विभागीय अधिकारी अभी तिरंगे मामले में जांच के लिए गए थे, क्या कुछ सामने आया? वो जांच के लिए गए, वो हम शिक्षकों का भी इंटरव्यू लिया, बच्चों से भी मिले और लोगों से मिलने का उन्होंने प्रयास किया और सब जगह उनको पॉजिटिव ही मिला। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहता कि तिरंगा जो है उल्टा था। वहाँ ग्रामीण सिर्फ प्रेस के सामने आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ खुरापाती तत्वों ने उसका रिकॉर्डिंग करके जो उल्टा झंडा का प्रेस को भेज दिया और प्रेस जो है बिना छानबीन के उसको जो है वायरल कर दिए जल्दी। ऐसे उपद्रवी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई उपद्रवी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, तुम भी मेरे भाई हो, तुमसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। कम से कम तिरंगे के साथ ऐसी हरकत ना करो, क्योंकि तिरंगा ना मेरा है ना तुम्हारा, ये पूरे देश का है। इसके साथ अगर तुम ऐसी हरकत करते हो तो पूरे देश की बेइज्जती करवाते हो। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन को क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे प्रशासन जागरूकता लाए, लोगों को ये समझ में आए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे और आपके मजाक से बाहर, दायरे के बाहर होती है। अब किसी से पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल गरज या किसी मजाक के रूप में आप राष्ट्रीय स्तर का मिस्टेक कर देते हैं, इस तरह की भूल कर बैठते हैं, यह अक्षम्य अपराध है। अगर सही माने में आप नहीं सुधारते हैं तो फिर यह आपराधिक के लिए जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है प्रशासन करने के लिए फ्री है। इसके लिए क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजीव कुमार है। क्या है आप उस विद्यालय में सर? जी, मैं उस विद्यालय में प्रभारी हूँ। तो जिस तरह का वीडियो आपने देखा कि सर ने बताया और बीओ कार्यालय के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा जांच भी किया गया है। हम तमाम अधिकारियों से भी बात करेंगे और इस वीडियो की सत्यता को सामने लाएंगे और जरूर इस प्रशासन से मांग भी करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। धीरज सिन्हा, शेखपुरा।